पाक फौज के साबिक सिपाही सलार और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सरकारी और सियासी शख्सियात ने साबिक सदर के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। अगर आप देखें तो उनके दौर में ऐसे ऐसे बेहतरीन किस्म के काम हुए, ये जो 1122 वाला काम था ये भी मैंने उसी दौर में किया, और जितने इमरजेंसीज के हॉस्पिटल्स बने उसी दौर में हुए, और फिर सबसे पहले नादरा उसी जमाने में उन्होंने इजाद किया। बिल्कुल। खान साहब को अगर उनके पास है सबूत तो उनको जरूर अदालत में लेके जाना चाहिए। खान साहब की भी पढ़े और जरदारी साहब की भी पढ़े। अगर इस हद तक जाने का था तो 186 जो नंबर मिल गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के परवेज इलाही साहब को, तो दो बंदों को कोविड करवाना ज्यादा आसान था बनिस्बत के अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठा के महरूम किया जाए इलेक्शन से। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि कोई इलेक्शन नहीं चाहता खान साहब के अलावा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। चनार की वादी में भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ आजादी की जद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकारीब और मुजाहरों का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। कोहला पुल समेत दीगर मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीरें बनाकर कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में शुहदाए कश्मीर की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी कौम की क्या तासुरात हैं, हमारा एक सेगमेंट है आवाज़े खल्क के नाम से, आवाज़ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। वो दिन दूर नहीं है। भारत को मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारे पाकिस्तान में होगा, हम इसको आज़ाद करा के रहेंगे। हम अपने पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ खड़े हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कश्मीरी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आप ये न समझें कि पाकिस्तान का अवाम आपके साथ नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, लेडीज़, ख़वातीन, मर्द, हज़रात सब आपके साथ है। इंशाल्लाह हम आपको कभी तनहा न छोड़ेंगे इंशाल्लाह। कश्मीरी बहन भाइयों को अपना यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। हम सब उनके साथ हैं, हम तमाम मुसलमान उनके साथ हैं और इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कश्मीर हमारा है। बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे और कश्मीर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं हक खुद इरादियत के लिए, उसमें वो तनहा नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ है, पाकिस्तान का आवाम उनके साथ है। कभी ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ना कोई बॉर्डर बिल बनेगी जब तक मसले कश्मीर हल ना हो और इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और जनाब, आज ही के दिन एक अफसोसनाक खबर भी सुनने को मिली। पाक फौज के साबिक सिपाही सलार और साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। वो दुबई के अमेरिकन नेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली के मुतवस्सित घराने में पैदा हुए। 1947 की तकसीम हिंद के बाद उनके वालिदैन हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। सन 1964 में उन्होंने पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल किया और सन 1998 में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तैनात किया गया। परवेज मुशर्रफ तकरीबन 9 साल तक आर्मी चीफ रहे। वो 2001 में पाकिस्तान के 10वें सदर बने और 2008 के अवाइल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। सरकारी और सियासी शख्सियात ने साबिक सदर के इंतकाल पर इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर इजहार ताज़ियत किया है। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ ने हमेशा मुल्क के लिए सोचा और इख्तिलाफ राय का एहतराम किया। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को उनके दिलेराना फैसलों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने भी मुसल्लह फौज की जानिब से परवेज मुशर्रफ की वफात पर अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान की फौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वफात पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को कराची में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए लवाहिकीन ने दुबई में पाकिस्तानी कौंसिल खाने में दरख्वास्त जमा करा दी है और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत लेने के लिए पाकिस्तान से तैयारा कल सुबह दुबई रवाना होगा।
खुसूसी तैयारा नूर खान एयरबेस से दुबई के एयरपोर्ट पहुंचेगा। तो जनाब सारी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। परवेज इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर आला पंजाब रहे हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तवील उनका साथ रहा है, तवील अरसे उन्होंने उनके साथ काम किया है, काफ लीग बनाई और फिर सारी चीज़ें रही। तो परवेज़ इलाही साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से अफसोसनाक खबर आई, अब हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए। तवील अरसे से वो बीमार थे, कितना बड़ा नुकसान है। आपने तो तवील अरसे उनके साथ काम किया है, कुछ यादें आपके जहन में हो उनके साथ काम करने के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से क्या कहेंगे सर? बड़ा अफसोस हुआ है। मेरी तो बात हुई है उनके बेटे से। मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी खिदमत है अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत हैं। अगर आप देखें तो उनके दौर में ऐसे ऐसे बेहतरीन किस्म के काम हुए हैं। ये जो 1122 वाला काम था, ये भी मैंने उसी दौर में किया, और जितने इमरजेंसीज के हॉस्पिटल्स बने उसी दौर में हुए। और फिर सबसे पहले नादरा उसी जमाने में उन्होंने इजाद किया। बिल्कुल। और डाटा सारा बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि उनका जो दौर था सुनहरी अल्फाजों में इसलिए उसको याद किया जाता है। महंगाई बहुत कम थी, गुर्बत इतनी ज्यादा नहीं थी, इंडस्ट्रियां लग रही थी, तमाम चीजें थी। सर आपको क्या लगता है उन्होंने मईशत के हवाले से, जो कि आज हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुका है मईशत, उस हवाले से क्या इकदाम किए थे? सनतों को फरोग दिया था, रोजगार के काफी ज्यादा मौके मिल रहे थे। इंडस्ट्रियल के हवाले से इंडस्ट्रियल स्टेट जो बनी है, फिडमेक बनी है फैसलाबाद में, इधर सुंदर बनी है, तो बेहतरीन इंडस्ट्री लगी, लोगों की जॉब्स क्रिएशन, हर साल 10 लाख जॉब्स क्रिएट हो। और फिर पहली दफा पंजाब जो है वो 8.4% पे GDP ग्रोथ गई। तो पाकिस्तान ने तरक्की, बहुत सारे सानेहात भी उस दौरान आए। 2005 के जल्जले को जाहिर सी बात है कोई फरामोश नहीं कर सकता, इतना कोई खौफनाक और खतरनाक किस्म का जल्जला था। और हमने देखा अफवाज पाकिस्तान ने किस तरह से अवाम की मदद की थी इस साने से निमटने के लिए, हम सब एक हो गए थे। तो सर इस कुदरती आफात से निमटने के लिए भी जबरदस्त किस्म के इकदाम किए थे परवेज मुशर्रफ साहब ने, उन्हीं के दौर में ये सानिया हुआ था। जिले में उनका एक क्रेडिट था, पाकिस्तान की एक रेटिंग बन गई थी, तो सबसे ज्यादा दुनिया ने पाकिस्तान की इमदाद की और बाहर से बड़ी फंडिंग आई। इसी तरह जितने डोनर थे उनके दौर में हमने अंडरग्राउंड शुरू की, लेकिन वो शहबाज शरीफ की गंद डालने की वजह से। और सर काफ लीग उसी जमाने में बनी थी, और फिर जाहिर सी बात है आप वजीर आला पंजाब रहते, और पंजाब के लोग इस बात की गवाही देते हैं कि जितना काम साल 2002 के बाद हुआ, आपकी वजारत आला के दौरान हुआ, उतना उसके बाद कभी होता हुआ नजर नहीं आया। तो सर कैसे देखते हैं उनकी खिदमत को तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से? क्योंकि मेरे पास तो फिंगर टिप्स पर हैं कि उनके क्या क्या इकदाम थे, लेकिन आप क्या कहेंगे सर? सारी जगह पे हर डिवीजन लेवल पे कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स हमने बनाए, और जो दूर दराज इलाके थे साउथ में, एजुकेशन के हवाले से वहां तक बच्चियां जो स्कूल नहीं जा रही थी उनको हमने स्कूल स्टाइपेंड 200 रुपया दिया, तो वो जाते रहे। फिर ये पहली दफा हुआ है पंजाब में, पाकिस्तान में, जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं उनको हम स्ट्रीट चाइल्ड को लेके आते और फिर उनको उन एजुकेशन दी फ्री। जो ब्लाइंड बच्चे थे उनके लिए हमने अलग। और एज अ सोल्जर परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी खिदमत को तो उनके दुश्मन एतराफ करते हैं, जितना उनकी आसाब पर मजबूती थी, जितना जबरदस्त किस्म का उनका जोश व वलवला था, उनके जो अगर भारतीय अगर हम साबिक जर्नैल भी उठा के देख लेना, वो भी परवेज मुशर्रफ की काविशों के, उनकी सलाहियतों के मोतरफ थे। तो सर आज कश्मीर पर आलिम दिन भी है, मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में एहतजाज भी किया जा रहा है और तमाम सेमिनार भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। कश्मीर के हवाले से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का बिल्कुल क्लियर किस्म का स्टांस था, आप क्या कहेंगे सर इस पे? उन्होंने काफी ज्यादा आवाज बुलंद की। समझता हूं कि बतौर आर्मी चीफ जितने मुश्किल मरले आए, उन्होंने डट के कश्मीरियों की सपोर्ट की। आज कश्मीर के वाले से भी बात करूंगा कि माशाल्लाह उनके होते हुए उन्होंने कश्मीर की सही आवाज उठाई, और फिर दीन के हवाले से भी जो हमारे मदरसे थे जिसको 9/11 के बाद बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने इनकी हिफाजत की, और वहां जाके इनका केस इन्होंने इस तरीके से वहां रिप्रेजेंट किया, फिर किसी को जरूरत नहीं हुई इस तरफ देखने की। तो उनके इतने कारनामे मैं जितने भी कहें वो कम है। और सबसे पहले जो चैनल्स की आज़ादी हुई, मतलब आपको जो ये लाइसेंस मिले, ये मुशर्रफ साहब के दौर में मिले, और उसके बाद फिर जाहिर है शरीफों की हुकूमत आई तो उन्होंने चैनल्स को भी तंग करना शुरू कर दिया, वो करते रहे। तो उनके जितने भी काम हैं आज लोग याद करते हैं,
और उनका नाम रहेगा पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल सही बात है सर। उनका जो दौर था सुनहरी दौर था, मीडिया को काफी ज्यादा लाइसेंसेस मिले और बहुत ज्यादा जो जॉब के मौके थे वो आए, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आई, डॉलर्स काफी ज्यादा आ रहे थे। अच्छा सर, क्योंकि आज कश्मीर के हवाले से भी बात करना बड़ा जरूरी है और वैसे तो 365 दिन में कश्मीर की बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो मजालिम भारतीय फौज की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से जो रियासती दहशतगर्दी की जा रही है, सर हमारी पॉलिसी वैसे शुरू से बड़ी क्लियर रही है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर कभी तेजी आती है, कभी इसके अंदर लचक आ जाती है, कभी स्लो हो जाती है। इस वक्त जो हुकूमत है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से, अच्छा बहुत कम मौके ऐसे हैं जिसमें हम सबको एक कौम की हैसियत से उभर कर आने का मौका मिलता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, कश्मीर का मामला हो, इस तरह की चीजें ऐसी होती है, दहशतगर्दी का खात्मा हो। सर पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, आपको लगता है, मुतमईन है सर आप कश्मीर के हवाले से? जी कश्मीर के हवाले से तो हमारी पॉलिसी जो पीटीआई की पॉलिसी है उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसीलिए जो नेशनल लेवल के ऊपर जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसकी आवाज वहाँ भी अमेरिका के अवानों में उठाई, बिल्कुल, और खास तौर पर के अंदर बेहतरीन स्पीच होती थी और सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं। चलें सर, थोड़ा सियासी सूरत-ए-हाल वाली बात कर लेते हैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के। परवेज इलाही साहब, सर ये बताइएगा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल चल रही है सियासी तौर पर, दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। खान साहब ने भी कल कह दिया है कि जनाब जेल भरो तहरीक का हम आगाज करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर ओवरऑल जो इस वक्त सूरत-ए-हाल चल रही है पॉलिटिक्स के हवाले से? हाँ जी, इसमें ये है कि इनका दरअसल इधर ध्यान ही नहीं, हुक्मरान जो ये शहबाज शरीफ है ये इनके अपने पैसे बना रहे हैं। अच्छा। और उधर दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ ये कुछ जिनके पीछे वो इन्होंने पुलिस लगाई है या FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं गलत तरीके से, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नामुनासिब बात है और इससे इनको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपनी बदनामी के, लेकिन बदनामी का उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो कश्मीर डे के हवाले से मैं यही कहूँगा कि खुदा इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं प्रिसाइजली आपसे पूछूं, मौजूदा सूरत-ए-हाल में जो भी है, दहशतगर्दी के मामलात हैं, जो खदशात हैं, जो चीजें हैं, लेकिन आपको इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं परवेज इलाही साहब को? बिल्कुल जी, आइन के तहत इलेक्शन इनको कराना पड़ेगा, नहीं तो आर्टिकल 6 लगेगी इंशाल्लाह। चलें, कराना पड़ेगा, इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब क्या होगा। अच्छा, असल खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज खान साहब ने ऐलान किया था कि वो जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, और आवाम के अंदर इस ऐलान के हवाले से क्या राय पाई जाती है? तो गुज़िश्ता रोज हमने एक पोल करवाया था और उसके हमने आपको बताया था कि 24 घंटे बाद आज के प्रोग्राम में उसके नताइज आपको बताएंगे। सवाल कुछ यह था कि इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान क्यों किया। अब जो सर्वे निकलकर सामने आया वो इस वक्त आपके सामने है। इंतकामी कार्रवाइयों के सबब ये लोगों का ख्याल है, 71%, 71% लोगों का ख्याल है कि जनाब इंतकामी कार्रवाइयों के सबब खान साहब ने ऐलान किया है। अच्छा, 5% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये सियासी मकबूलियत के लिए, और 24% लोग ये समझते हैं कि जनाब हुकूमत पर दबाव डालने के लिए खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो जेल भरो तहरीक करेंगे। तो क्या ये जेल भरो तहरीक प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है? वो गिरफ्तार किया जाएगा, खान साहब खुद गिरफ्तारी देंगे, और क्या ये इतना आसान है कि खान साहब बाहर निकलेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या हुकूमत आएगी और खान साहब को गिरफ्तार करके ले जाएगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। पॉलिटिक्स भी है, सियासी मामलात हैं, और कानूनी राय क्या है। एतजाज हसन साहब माहिर कानून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनसे मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, वकला का काम आने वाले वक्तों में बढ़ने जा रहा है, क्योंकि जेल भरो तहरीक का खान साहब ने ऐलान कर दिया है। रोड पर निकलने के बजाय वो कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करने का शौक है, कभी आप फवाद चौधरी को कर रहे हैं, कभी शेख रशीद को कर रहे हैं, कभी आप सहाफी इमरान रियाज को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो चले हम जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं, क्या कहेंगे सर? जेल में तो तब जाते हैं अगर कोई आगे से आपको गिरफ्तार करे। अच्छा, और गिरफ्तार करे वो इसलिए करेगा कि कोई आप जुर्म करें। तो अगर आप सड़क भी रोके रखें और किसी ने गिरफ्तार ना किया तो जेल नहीं भरी जाएगी। अच्छा, जेल भरना ऑप्शन अपोजिशन की इतनी नहीं होती जितनी गवर्नमेंट की होती है। अच्छा, गवर्नमेंट ने चीदा इमरान खान के साथी उठाने हैं गालिबन, और वो इसी पे ही मुनसर है। वो अब
मुझे हम भी करते रहे हैं। अच्छा, बहुत एहतजाज किए हैं ज़िया-उल हक के ज़माने में, तो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, फिर मुशर्रफ के ज़माने में उसकी मिलिट्री गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। कभी वो गिरफ्तार कर लेते थे, कभी वो आपको पकड़ के कहीं और छोड़ देते, मुजाहरे के बाद खड़ा रहने देते थे जहाँ आप खड़े हैं। ठीक है। तो ये अब मुझे नहीं मालूम कि खान साहब ने किस तरह कहा है कि वो जेल भरो तहरीक होगी, अंग्रेज़ के ज़माने में हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ तो अगर बहुत सर आवाज़ आ रही है? मैं अगर गवर्नमेंट ने जेल भरने में ताउन ना किया तो फिर तो इनको कोई फायदा नहीं। तो सर वैसे एक चीज ये भी है ना, अगर हम ये सवाल करें कि इसका फायदा अल्टीमेटली किसको होगा? फवाद चौधरी को गिरफ्तार करते हैं, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता है। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार करते हैं, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाता है। तो खान साहब को इसका फायदा होगा, उनकी मकबूलियत मजीद बढ़ जाएगी। अभी तो वैसे भी वो काफी ज्यादा मकबूल लीडर है पाकिस्तान के, तो आपको लगता है गिरफ्तारी के बाद मजीद मकबूल हो जाएंगे? गिरफ्तारी कोई सियासत में सिर्फ अल्फाज बोलने पर तो नहीं होनी चाहिए, और सियासी बहुत कुछ बर्दाश्त किया गया। बीबी के ज़माने में क्या कुछ नहीं कहा गया। सही। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने भी जब वो सदर थे 5 साल बहुत कुछ बर्दाश्त किया, उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। खिलाफ क्या कुछ नहीं लिखा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। सही है। और उन्होंने बर्दाश्त किया। ये पीपल्स पार्टी की ट्रेडिशन अभी तक तो रवायत यही रही है कि ऐसी बातों को बर्दाश्त करो और अपने फेल से, अपने अमल से बताओ कि ये गलत है। ये लोग जो तनकीद करते हैं, सही है। और मेरा ख्याल है कि इसमें जरदारी साहब को और चेयरमैन साहब को इसमें इंटरवीन करके, अच्छा, और सिंध गवर्नमेंट को इससे माने रखना चाहिए। ठीक है। तो खैर अब मैं सियासी गिरफ्तारियों के वाले से बात करता हूँ। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी को सर कैसे देखते हैं आप, और आप समझते हैं सर सियासी लोगों की गिरफ्तारियां होनी चाहिए? आप माहिर कानून तो हैं ही, लेकिन पॉलिटिशियन भी आप हैं, और बेसिकली जो उन्होंने बयान दिया उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तनाजुर में उन्होंने बयान दिया है वो बिल्कुल सही है, उनकी गिरफ्तारी बनती है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए? बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं की उन्होंने, मतलब गिरफ्तार कर लें उनको कानून के मुताबिक, ऐसा है? नहीं, इस बयान पे यही है कि खान साहब को अगर उनके पास है सबूत तो उनको ज़रूर अदालत में लेके जाना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो बयान दे दें और ख़तरे में जान खान साहब की भी पड़े और जरदारी साहब की भी पड़े। जरदारी ये खान के भी बड़े जो शीले साथी और पार्टी मैन हैं या यूथ है, और जरदारी साहब भी कोई आखिरकार सदर पाकिस्तान रहे हैं 5 साल। बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक बहुत वसी हल्का है, और ये कहना कि वो उधर से रद्द अमल कोई नहीं होगा, ये भी गलत है। मैं नहीं मानता, बहुत रद्द अमल हो सकता है, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। सर मेरा अगला सवाल आपसे सर यही है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया, और इल्जाम 2 तरह के। एक तो जनाब वो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की वजह से उनके पास ठीक ठाक करप्शन का पैसा है, और ये करप्शन का पैसा उन्होंने एक थर्ड पार्टी को दिया है, और वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, मुझे एग्जीक्यूट करेगी। तो आपको लगता है कि ये जो बयान है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कहरा से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जनाब अदालत इसका नोटिस ले, तो आपको लगता है इस बयान को भी सर्वे नजर कर देना चाहिए? आपकी खान साहब से भी यारी है, जरदारी साहब के साथ आपने काम किया है, क्या कहेंगे सर? मेरा ख्याल है जो सबसे मौजूद मामला है वो है जो तस्नीम हैदर
इल्ज़ाम लगा रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब पे, अरशद शरीफ साहब के मामले लंदन में खड़े होकर, वहाँ अदालत फैसला भी जल्दी कर देगी और कोई इतना मुतनाज़ा भी नहीं होगा फैसला। पर अगर कोई इज्तनाब कर रहा है अदालत में जाने से भी, तो वो इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता और इन मामलात को बढ़ाने के लिए में ख़राबी ये बसियार ही है। दानिशमंदी यही है कि ज़बानी किसी ने कोई बात कही है तो उसको सुनी अनसुनी कर दो, सियासत के हवाले दरगुजर कर दें। आपके बारे में, हमारे बारे में या जरदारी साहब के बारे में जब वो सदर थे, शहबाज शरीफ ने क्या कुछ नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनके ज़रा वो सुने तो जरदारी साहब ने उस वक्त भी उनको पे कोई एक्शन नहीं लिया था। तो अभी भी ये अदालत में चले जाना, अदालतों के सुपुर्द वो मामलात कर देना जो सियासतदानों के दरमियान रहने चाहिए। सही है। और इनको आपस में सुलझाने चाहिए। हाँ, अदालत का कोई मामला है, किसी पे कोई चार्ज है तो अच्छा सर, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई ना। आपने पॉलिटिकल शख्सियत की हैसियत से कहा है कि सरफे नज़र कर देना चाहिए, खंदा पेशानी से इसको मुस्तरद कर देना चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर ये जो इतना बड़ा एलिगेशन है उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? एक ब्रेक के बाद सर मैं ये सवाल आपके सामने रखूंगा, इसका जवाब आपसे चाहूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एतजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लीगल ओपिनियन, जाहिर सी बात है माहिर कानून है, वो तो तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी। अब पॉलिटिक्स के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। खान साहब ने फैसले किए जनाब, और वो फैसले पर इंप्लीमेंट भी कर दिया। उन्होंने पंजाब असेंबली भी तोड़ दी, उन्होंने केपी असेंबली भी तोड़ दी। तो क्या ये फैसला दुरुस्त था? एतजाज हसन इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या लगता है एतजाज हसन साहब को कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? क्योंकि अभी फिलहाल ना कोई डेट है ना कुछ है। एतजाज साहब, सर ये बताइएगा, आप बेनज़ीर भुट्टो साहब के भी मुशीर थे, आप उनको मशवरे दिया करते थे और एज अ पॉलिटिशियन आपके मशवरे बहुत ज़बरदस्त होते थे क्योंकि आपको कानूनी राय का भी पता था। सर ये बताइएगा, खान साहब का ये फैसला दुरुस्त था? केपी असेंबली को तोड़ देना, पंजाब असेंबली को तोड़ देना, अपनी हुकूमत को ख़त्म कर देना। तो क्या आपको लगता है कि ये फैसला उनकी जानिब से जो किया गया वो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बिल्कुल सही था और ऐसा ही होना चाहिए था? अगर आप मशवरा देते तो आप भी देते मशवरा? किस वक्त क्या करना चाहिए? एक तो मेरा ख्याल है खान और पीटीआई को कौमी असेंबली से इस्तीफे नहीं देने चाहिए। अच्छा, उनको उसका नुकसान हुआ है। और दूसरा, अगर खान ने पंजाब असेंबली और खैबर की असेंबलियों को से एक तरह दस्तबरदार होना ही था, तो उनको चाहिए था कि वो पहले दिन, जिस दिन लॉन्ग मार्च ख़त्म हुई है, जिस दिन उन्होंने कहा है कि मैं ऐलान करूँगा, वो पहले दिन ही सरप्राइज होती। जी जी जी। और अब जो अपोजिशन है सारी, वो जो आजकल गवर्नमेंट में है, जी जी, उसको एक दम अगर ये करते, वो टाइम था, वो राइट टाइम था। अच्छा। उसके बाद जितनी डिले होती गई उतनी उनके जो होशो हवास अपोजिशन के थे, खान की अपोजिशन की, सही है, यानी पीडीएम और ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पहले की अपोजिशन और आज की हुकूमत, वो बरूए कार आते रह गए और उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली। सही है, जिससे खान तो बाहर हो गए असेंबलियों से और वो जाके बैठ गए हैं उनकी नशिस्तों पे। तो सर अब तो ये तो मामला हो गया ना। अब आगे इंतखाबात होने हैं, तहलील भी हो गई, निगरान हुकूमत भी बन गई। सर सवाल ये है, 22-23 दिन हो गए पंजाब असेंबली को तहलील हुए हुए, तकरीबन 17-18 दिन हो गए केपी असेंबली को तहलील हुए हुए। गवर्नर के भी कहते हैं कि जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं, जिसमें बशमूल तमाम सियासी जमातें, एस्टेब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर्स, और फिर अनाउंस कर दें इलेक्शन कमीशन के भाई किस दिन होना है। आपको लगता है सर इलेक्शन हो जाएंगे या ये इनका इख्तियार है इस तरह कहना?
नहीं, गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, हिदायत देने का इलेक्शन कमीशन सही है, कोई या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। सही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आइन इस बारे में बहुत क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, और वो ये नहीं कहता कि 90 डेज, विद इन 90 डेज। ठीक है, वो कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज। ओके। अब ये आपको देखें, जिस तरह ये इस्तिलाह है कि विद इन 90 डेज में, तो चलो 2-4 दिन ऊपर हो जाए, कोई बात मसला नहीं है। यहाँ तो आइन के अल्फाज हैं नॉट लेटर देन 90 डेज। अच्छा, तो उन 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कराना लाजिम है। जहाँ तक ताल्लुक है कि डेट कौन फिक्स करेगा, जी जी, खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन में जहाँ के गवर्नर ने खुद तहलील किया है अपने दस्तखत से असेंबली को, वहाँ वो गवर्नर डेट फिक्स करेगा उसी रोज़ साथ ही। और जहाँ पंजाब में गवर्नर ने नहीं किया, बल्कि आइन के ऑपरेशन के ज़रिए वो 48 आवर्स गुजर जाने के बाद और वो फिर असेंबली ऑटोमेटिक तहलील मुतसव्वर हुई है, वहाँ वो ये गवर्नर नहीं करते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे फ़र्ज़ है कि वो डेट फिक्स करे। सही है, क्योंकि सारी इलेक्शन को इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ और फेयर इलेक्शन कराने के लिए की जिम्मेदारी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पे है। अच्छा, तो ये आज से बहुत पहले 17 दिन पहले, 18 दिन पहले जो आप बता रहे हैं, जी। मैंने काउंट नहीं किए हुए डेज, पर वो डेट इलेक्शन की 90 दिन के अंदर अंदर पोलिंग डेट अनाउंस हो जानी चाहिए। तो सर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए विद इन 90 डेज, और उससे एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। लेट सपोज सर, मैं आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ, 22 दिन तो गुजर गए कि पंजाब असेंबली को तहलील नहीं होता, तो फिर आइन क्या कहेंगे अगर इंतखाबात नहीं होते? देखिए, इस बारे में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है सर। आइन ये कहता है, इस मामले को छोड़ें, 1 मिनट निगरानी कुछ और करें। ठीक है, कोई भी शख्स अगर हुकूमत पे कब्जा करता है, बैठा रहता है या कब्जा करता है, और वो ना प्राइम मिनिस्टर है, ना चीफ मिनिस्टर है, और वो उस कुर्सी पे कब्जा करके बैठ के और हुक्म चलाने शुरू कर देता है। सही है, वो आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्दी का मुर्तकिब है। अच्छा, आर्टिकल 6 के जुर्म का। जी। अब एक बंदा जिसको लगाया गया है निगरान वजीर आला, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगरान ये कोई पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते अज खुद। अच्छा, पोस्टिंग भी नहीं कर सकते? निगरान बिल्कुल बस कुर्सी गर्म रखने के लिए बैठे होते हैं, और कोई इनका फंक्शन, कोई इनका इख्तियार नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने सन 2016 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दरख्वास्त पर ये फैसला दिया था। ठीक है। फिर इसके बाद नेमतुल्लाह खान का केस है सुप्रीम कोर्ट का, और एक तीसरा केस 2019 में आया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि निगरानों को कोई इख्तियार नहीं है। वो ये ना समझ लें कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इख्तियार ये तक नहीं है कि वो किसी को पोस्टिंग और ट्रांसफ़र भी कर सके। वो अगर करनी है उन्होंने, तो उसकी इजाज़त के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं। लेकिन वो तो कर रहे हैं सर, वो तो पोस्टिंग वाला मामला जहाँ तक मेरी इतलात है, ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, बल्कि चार्ज संभालने के 3-4 दिन बाद ही सारा मामला हो गया था। तो क्या ये आपको लगता है ये तौहीन अदालत हो रही है? ये कोई अगर चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं इस बात को यकीन करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वो ऐसी पोस्टिंग्स को कलअदम करार देगा। अच्छा, और ऐसे ट्रांसफर्स को। ठीक है, चलें सर, फिर ये भी बताइए इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? खान साहब की गिरफ्तारी है, मुतवक्के है, आपको लग रहा है गिरफ्तार कर सकते हैं खान साहब को? देखें, जिस कदर हवा बना दिया है इस गवर्नमेंट ने, अच्छा, और बिलखसूस
हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने इतना बड़ा हवा बना दिया है। और फिर वो मरियम बीबी ने भी कि वो बात ही सिर्फ इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान करते हैं कि वो इतना बड़ा हवा बन गया है कि ये मेरा ख्याल है उससे इतने घबराते हैं कि उसको गिरफ्तारी करने की कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसा मुकदमा बने कि उसको गिरफ्तार कर लिया जा सके। अच्छा। और ये इन्होंने ही उसको इतना और बड़ा बना दिया है और गिरफ्तार करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। अच्छा। अब इन्होंने गिरफ्तार किया फाद चौधरी फाद को, जिसका अच्छा भला अपना कद यकीनन इससे पहले भी था, लेकिन वो जब अब बाहर आया है तो अब उसका कद उससे दुगना हो गया है सियासी एतबार से। तो ये जिसके साथ ये करेंगे उसको फ़ायदा ही पहुंचेगा सियासी तौर पे। लोगों की और ज़्यादा लोगों की सिंपथी और हमदर्दी खान के साथ हो जाएगी। पर ये कुछ माजी से सीख नहीं रहे, अफसोस मुझे ये हो वही ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स। ठीक है सर, फिर ये भी तो है ना, इसका इसी का मैं एक ज़ेली सवाल भी कर लेता हूं आपसे। चलिए, गिरफ्तारी के हवाले से आपने कह दिया, नाअहली के हवाले से आप किस तरह देखते हैं खान साहब का मुस्तकबिल? वो बेटी का मामला भी चल रहा है, फिर दीगर मामला भी हैं, तोशा खाना भी। आपको लग रहा है कि अनकरीब खान साहब की नाअहली हो सकती है? नाअहली पे भी इस पे मैं बात नहीं करता, क्योंकि ये बेटी वाला तो एक सेंसिटिव मैटर है और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। और जो दूसरा है उस पे भी उनके वकला कर रहे हैं, यकीनन कर रहे होंगे मशावरत और तैयारियां, तो अदालती मामले हैं। पर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बहुत सारे डिफेंसेस अभी अवेलेबल हैं, ये नहीं समझा जा सकता। अच्छा। कि ये कट एंड ड्राइड केसेस हैं। चलें, अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे, सियासतदान की हैसियत से अगर मैं आपसे सवाल करूं तो सर, ये शेख साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से जो बयान उन्होंने दिया, और जाहिर सी बात है मुकदमा भी उस पर बनाया जा रहा है कि कराची लाने के हवाले से, तो बहैसियत सियासतदान एतजाज हसन साहब इस बयान को किस तरह से देखते हैं? या ये कोई बयानबाजी बड़ी सियासी एतबार से अच्छा तो वो बड़ा ही लग़्व और बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की है शेख साहब ने। सियासी एतबार से, कानूनी एतबार से, कानून चूँकि इसमें अपना रास्ता लेगा और उनको इसकी शायद ज़रा कुछ मुश्किल में ही डाले शेख रशीद को। अच्छा। पर सियासी एतबार से वो लग़्व है, वो बिल्कुल बेहुदा है जो बात उन्होंने की है। और सियासी एतबार ही से मेरी राय ये होगी कि उसको इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर कर देना चाहिए। किसी आदमी ने दुनिया में उसको अच्छा नहीं समझा, नहीं किया, बिल्कुल किया। ठीक है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के मुखालफिन ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। बिल्कुल। और शेख रशीद ही के मुंह में उसकी जो गंदी टेस्ट है वो जाती है, उस पर पड़ती है। इस बात पे अगर सिंध गवर्नमेंट रिएक्ट ना करे तो बेहतर है, तो मेरे राय में वो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मामलात और सियासी मामलात पर अपना तज़िया भी दे रहे थे और चीज़ें भी हमें बता रहे थे। जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद चीज़ों पर बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। खान साहब ने जेल भरो तहरीक की बात तो कर दी है, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है, क्या कुछ होने जा रहा है? खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, डेट कौन देगा, किसका इख्तियार है पंजाब में और केपी में इलेक्शंस के हवाले से डेट देना, ज़िमनी इंतखाबात में क्या होने जा रहा है, तमाम चीज़ों पर मजीद बात करेंगे। APC भी हो रही है 7 तारीख को, तो उस पर भी क्या सूरत हाल होगी। तज़ियाकार हमारे साथ हैदर भाई साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। हैदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या होने जा रहा है? ये खान साहब ने कल एक नया बात कह दी है कि जनाब अब जो है वो जेल भरो तहरीक होगी। अगर आपको बड़ा शौक है
गिरफ्तार करने का, फवाद चौधरी को आपने गिरफ्तार किया, शेख रशीद को आपने गिरफ्तार किया, सहाफ़ी इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार किया, तो चले आपका ये शौक भी पूरा कर देते हैं। अब ये खान साहब के पास आखिरी ऑप्शन रह गया है, ये वाकई में एक और नया पत्ता है जो खान साहब कहते हैं कि मेरे पास बहुत पत्ते हैं अभी खेलने के लिए। देखिए, हो सकता है ये एक उनका गिमिक, वो अब सियासत तो करते रहना है, वो एंगेज भी रखते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उनको जो पिछले 8 माह में कामयाबियां अगर मिली हैं तो वो लॉन्ग मार्चेस से नहीं मिली और वो धरनों से नहीं मिली, और इस तरह की सिविल डिसोबीडियंस टाइप बातें पहले भी जब भी वो करते थे तो उससे कभी कामयाबी नहीं मिली। ये जेल भरो तहरीक भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके लिए बहुत बड़ी सियासी कामयाबी का बायस होगी। एक्टिविटी ठीक है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा भी नहीं है माजी करीब में कि ऐसी कोई तहरीक चली हो। नहीं, कोई नहीं चलती। और उनके देखें जिस तरह अभी हम मिसालें भी देख रहे हैं, मेरे ख्याल से खान साहब के लिए जलसे में आना आसान है, इवन धरने और लॉन्ग मार्च में मुश्किल, जहाँ पे सैक्रिफाइस देनी पड़ती है वहाँ इतना आसान नहीं होता। और जेल खासकर जाना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल जो मिसालें बनी हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा लोग कतार में नज़र आएंगे आपको। लेकिन खान साहब को जो भी कामयाबी मिली है वो आइन के दायरे में मिली है। उन्होंने जब बूटों से उन्हें निकाला गया बूट मार के, तो अमूमन ये होता है कि आप जब तक एक टर्न स्किप ना करें, माफ़ी तलाफ़ी ना करें, आपका जो राइवल है उससे अनबन ना हो चुकी हो एस्टैब्लिशमेंट की, तो आपको मौका मिलता नहीं है। अब पार्शली इस बात को खान साहब ने जो है उसकी नफ़ी की जब उन्होंने पंजाब हुकूमत वापस ली और वो बाई इलेक्शन से वापस ली। बहुत बड़े जलसे उन्होंने जरूर किए, जलसे वो पहले भी करते थे, लेकिन जलसे मायने खेज उस वक्त नजर आए जब हमें बाई इलेक्शन जो जुलाई का है उसका स्कोर कार्ड नजर आए। तो जो भी कामयाबी खान साहब को मिली है वो एक तो पहली ये थी कि पंजाब हुकूमत वो वापस ले पाए। उसके बाद जब सब चाह रहे थे इंक्लूडिंग परवेज इलाही साहब के डिसॉल्व ना हो असेंबलीज, तो वो फिर भी किसी तरह डिसॉल्व कर पाए। अब ये उनके लिए कितना मायने खेज रहता है, कामयाबी का बायस बनता है नहीं बनता, वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो ये बात कर पाए, इसकी भी शिकायत में मौजूद थी। तो अभी खान साहब के जो जेल भरो तहरीक और ये सब कुछ जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उनके अपने जेल जाने या केसेस से ज्यादा रिलेटेड है, और आई थिंक वो तैयारी पकड़ रहे हैं कि किस तरह इस चीज को, और होने जा रही है उनकी गिरफ्तारी, आप देख रहे हैं अनकरीब, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब भी साथ थे मेरे पिछले शो में गुज़श्ता रोज के, वो कह रहे थे शौक है तो पूरा कर देंगे, शौक खान साहब का गिरफ्तार कर लेंगे, क्या मसला है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का तो इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि वो अरेस्ट अगर होते हैं या नहीं होते। ये तो बिल्कुल ही ये फैसला जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के लेवल का बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, उनसे तो बहुत ऊपर लेवल का है ये फैसला, और ये फैसला कि उनको डिस्क्वालीफाई होंगे वो या वो जो है वो अरेस्ट होंगे, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो लगता यही है कि ऐसा होगा। और ये -1 जो है वो लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं होता, लेकिन एक इलेक्शन के लिए हो जाता है। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब को भी -1 करके जेल में डाल के कैंपेन से भी महरूम किया गया, एहलियत से भी महरूम किया गया और इलेक्शन से भी महरूम किया गया। तो खान साहब पाकिस्तान की तारीख के क्या वो पहले सियासतदान होंगे जो इसकी नफ़ी कर पाएंगे? अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये पहले तो कभी भी नहीं हुआ है कि अगर आपको बूट मार के निकाला जाए तो फिर आप एक टर्न स्किप किए बगैर पावर में आ जाए। और वो कहते हैं कि जो सुर्ख लकीर है मैं इसको अवाम की मदद से मिटा के दिखाऊंगा। ये आपको लग रहा है कि अब माजी जो हमारा रहा है पाकिस्तान की तारीख का, अगर ये सुर्ख लाइन मिट जाती है जहां से भी खींची गई है ये, तो ये एक नई तारीख होगी या फिर तारीख अपने आप को दोहराएगी दोबारा? नहीं, दोहराएगी नहीं, फिर तो नई तारीख है। रेड लाइन कभी आज तक मिटी है नहीं है, तो कभी हुआ नहीं है। खान साहब ने बल्कि पंजाब वापस लेके कुछ ना कुछ रेड लाइन वहाँ भी मिटाई जरूर है, लेकिन खान साहब जो करने जा रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं है। और एक मौजे से एक माइनर मिरेकल जरूर मैं ऐसे कहूँगा। अगर इलेक्शंस हो रहे हैं हैदर साहब, आपको लग रहा है कि पंजाब और केपी में इलेक्शंस हो जाएंगे? आज के 24-25 तारीख हो गए पंजाब की असेंबली को तहलील हुए हुए। देखिए, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाना पड़ेगा इलेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ये कि इलेक्शन ना हो। तो अगर इस हद तक जाने का था तो 186 जो नंबर मिल गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के परवेज इलाही साहब को, तो 2 बंदों को कोविड करवाना ज्यादा आसान था बनिस्बत के अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठा के महरूम किया जाए इलेक्शन से। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि कोई इलेक्शन नहीं चाहता खान साहब के अलावा, लेकिन जिस हद तक जाना पड़ेगा इलेक्शंस ना करवाने के लिए वो फिर अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि 90 दिन में इलेक्शन तो होने, अनाउंस भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, अगर लेट्स सपोज 90 रोज के अंदर होने, 24-25 दिन गुजरे, अगर मैं
छुट्टियां मिला के कहता हूं चला महीना गुजर गया, 2 महीने रह गया, आपने उसमें कैंपेन भी करनी है, फिर आपने डेट भी देनी है ना, डेट का पता है कुछ ना, कैंपेन का पता है कुछ। नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, मरियम नवाज साहब कह रही है, लेकिन कब आएंगे वो भी, उसका भी आइडिया नहीं है कुछ। वो तो इलेक्शन का स्केड्यूल जब आएगा और कुछ दीगर चीजें होनी है उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे। मेरे ख्याल से वो जरूर आएंगे, बाय द वे वो बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है कि वो आएंगे। अब कुछ चीजें होना है उससे पहले, तो वो फिर आएंगे जरूर। प्रिसाइजली अगर मैं पूछूं कि पंजाब के इंतखाबात से पहले आ जाएंगे वो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा? अगर वो चीजें जो होनी है पहले हो गई तो पहले आ जाएंगे, और आई थिंक वो पहले ही होनी है। अच्छा जी। लेकिन वो जब हो भी जाएंगी, बात ये कि देखिए मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोर्ट्स जो हैं वो साथ देंगे एक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप का। मुझे नहीं लगता, ये ज्यादा मुमकिन है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई होके जेल में हो, मियां साहब आके कैंपेन कर रहे हैं और खान साहब जेल में हो, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्शन होंगे। सर थैंक यू सो मच। हैदर भाई साहब हमारे साथ मौजूद हो, कह रहे थे इलेक्शंस होंगे और गैर आईनी इकदाम नहीं उठाया जाएगा और ना उठाना जाना चाहिए और ना ही अदालतें इसको जाहिर सी बात है होने देंगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।